क्लास 12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त। प्रकाश का व्यतिकरण को देखने के लिए निम्नलिखित शर्त है। पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दूसरा, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए। दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए। तीसरा है, दोनों तरंग एक ही दिशा में चलना चाहिए। दोनों तरंग एक ही दिशा में चलना चाहिए। चौथा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। पांचवा, दोनों तरंगों के स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दोनों तरंगों के स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, बूस्टर के नियम क्या है? वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है बूस्टर कोण या ध्रुवन कोण कहलाता है। इसे आईपी से सूचित करते हैं। वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है उसे बूस्टर कोण या ध्रुवन कोण कहते हैं। इसे आईपी से सूचित करते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है? तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है? जब किसी धातु सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश उस ऊर्जा को अवशोषित करके धातु सतह से बाहर निकलने लगता है। तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके धातु सतह से बाहर निकलने लगता है। उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। जब किसी धातु सतह से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करके धातु सतह से बाहर निकलने लगता है। उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, संतृप्त धारा। जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंच जाता है तब प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंच जाता है तब प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निरोधी विभव या देहली विभव क्या है? कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित हुआ न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। कैथोड प्लेट के सापेक्ष एनोड प्लेट पर आरोपित हुआ न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या देहली विभव कहलाता है। छठा क्वेश्चन, कला संबंध स्रोत क्या है? जब समान आवृत्ति के दो तरंग स्रोतों के बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है तो वैसे स्रोत को कला संबंध स्रोत कहते हैं। सातवां क्वेश्चन, पोलराइड क्या है? इसके दो उपयोग लिखें। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। पोलराइड का उपयोग चकाचौंध से बचने के लिए धूप प्रकाश में उपयोग किया जाता है। पोलराइड का उपयोग चकाचौंध से बचने के लिए धूप प्रकाश में उपयोग किया जाता है।
दूसरा, पोलराइड का उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तीसरा, 3D फिल्म बनाने के लिए पोलराइड का कई परतों का उपयोग किया जाता है। 3D फिल्म बनाने के लिए पोलराइड के कई परतों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों के गुण। पहला, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसका तरंगदैर्घ्य 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसका तरंगदैर्घ्य 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। दूसरा, एक्स किरणें खाली जगह में सीधी रेखा में चलती है। एक्स किरणें खाली जगह में सीधी रेखा में चलती है। तीसरा, ये किरणें प्रकाश की चाल से गति करता है। ये किरणें प्रकाश की चाल से गति करता है। चौथा, इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इस किरण को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेसर या लेजर किरणों की विशेषताएं लिखें। पहला, लेजर किरणें एक वर्णीय होती है। लेजर किरणें एक वर्णीय होती है। दूसरा, लेजर किरणें पूर्ण रूप से कला संबद्ध होती है। लेजर किरणें पूर्ण रूप से कला संबद्ध होती है। तीसरा, यह एक दिशात्मक होती है। लेजर किरणें एक दिशात्मक होती है। चौथा, ये किरणें बिना अवशोषित हुए बहुत अधिक दूरी तक जा सकती है। ये किरणें बिना अवशोषित हुए बहुत अधिक दूरी तक जा सकती है। एनालॉग संकेत या अनुरूप संकेत क्या है? वैसा धारा या वोल्टेज संकेत जो सतत तथा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है। वैसा धारा या वोल्टेज संकेत जो सतत तथा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है उसे एनालॉग संकेत या अनुरूप संकेत कहते हैं। डिजिटल संकेत या अंकीय संकेत क्या है? वैसा धारा या वोल्टेज संकेत जिसके दो स्तर होते हैं डिजिटल संकेत या अंकीय संकेत कहलाता है। वैसा धारा या वोल्टेज संकेत जिसके दो स्तर होते हैं डिजिटल संकेत या अंकीय संकेत कहलाता है। इस सभी क्वेश्चन का फोटो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें।